गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं धुएं द्वारा अपनाया गया पैटर्न हमें बताता है कि किस दिशा में गर्म और किस दिशा में ठंडी हवा बहती है। इस प्रकार जब वायु स्थल तथा जल के विकिरण के कारण गर्म होती है। ये क्या होती है, जो हमारे वायु का जो स्थल है और जल की जो विकिरण है उसके कारण क्या होती है, गर्म होती है। तब यह ऊपर की ओर प्रवाह करती है। जब गर्म होगी तब क्या होगा, ऊपर की ओर प्रवाह होता है और ठंडे होने पर नीचे की ओर। तब यह ऊपर की ओर प्रवाह करती है। जल के अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है। जल की अपेक्षा जो हमारा स्थल है वो बहुत ही जल्दी गर्म होता है। इसलिए स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी। इसलिए अगर हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो हम पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना क्या कर देती है, वो शुरू कर देती है। ऊपर उठना क्या करेगी, शुरू कर देती है। वहाँ जैसे ही वह वायु ऊपर की ओर उठती है वहाँ कम दाब का क्षेत्र क्या हो जाता है, बन जाता है। अर्थात प्रेशर क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है, अर्थात लो हो जाता है। और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर क्या करती है, प्रभावित होने लग जाती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति क्या करती है, पवनों का निर्माण करती है। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी। दिन में जो हवा की दिशा है समुद्र से किसकी तरफ होगी, स्थल की ओर होगी। क्लियर। रात के समय स्थल और समुद्र दोनों क्या होते हैं, ठंडे होने लगते हैं। चूंकि स्थल की अपेक्षा जल क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है और स्थल जल्दी हो जाता है। इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु में से क्या होगी, गर्म होती है। ऊपर दी गई परिचर्चा के आधार पर आप ये क्या कह सकते हैं हम कि तटीय क्षेत्रों पर कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं, या फिर तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा क्या होगी, अभी हमने पढ़ा है क्या होगी। इसी प्रकार हवा की सभी गतियाँ विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का क्या है, परिणाम है। जो पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है। लेकिन इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी क्या करते हैं, इनसे अन्य कारक भी क्या होते हैं, बहुत ही प्रभावित होते हैं या प्रभावित करते हैं। जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं। हम इन कारकों के बारे में विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम सोचते हैं कि कैसे हिमालय की उपस्थिति से इलाहाबाद से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वायु की दिशा परिवर्तित हो जाती है। अब क्या हो गया, हमारा क्या आ जाता है, वर्षा अर्थात बारिश। आइए हम इस प्रश्न पर विचार करें कि बादल कैसे बनते हैं और वर्षा करते हैं। हम इसके लिए कोई भी एक साधारण प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कुछ कारक जलवायु को कैसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक पतले प्लास्टिक की बोतल ले लेते हैं, इसमें 5 से 10 ml जल ले लेते हैं और बोतल को क्या करते हैं, कस के बंद कर देंगे। इसे अच्छी तरह हिलाएं तथा 10 मिनट तक धूप में रखें। जब हम 10 मिनट तक धूप में रखते हैं तो क्या होगा, इसमें बोतल में मौजूद वायु जल वाष्प में क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती हैं, अर्थात बूंदे बूंदे क्या हो जाती हैं, उसके बोतल के उस पे सरफेस पे आ जाती है हमारी।
फिर क्या हो जाएगा, अब एक जली हुई अगरबत्ती लें और बोतल के ढक्कन को खोलें। फिर क्या करेंगे, अगरबत्ती के धुएं की कुछ मात्रा को बोतल के अंदर जाने दें। पुनः बोतल को क्या करेंगे, हम कस के बंद कर दें। बोतल को अपने हथेलियों के बीच रखकर जितना जोर से हो सके उतना दबाएं। दबाने के बाद हम क्या करें, कुछ समय तक हमें रुक के उसकी क्या करनी है, प्रतीक्षा करनी है और बोतल को छोड़ दें। एक बार पुनः बोतल को आप जितना जोर से संभव हो सके फिर उसको क्या करें, दबाएं। फिर हमें कैसा प्रतीत होता है।